4 आर से नीचे मत जाना। 4 आर बढ़िया, 5 मिनट में ट्रेड प्लान करो 4 आर के हिसाब से तुम्हारा टीपी। और रिवॉर्ड अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम क्या थोड़ा कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड करते हैं यहाँ पे, तो 150 पे तुम्हें यहाँ भी मिल जाता। और ये नहीं है कि मैं तुम्हें खाली बता रहा हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करता दोस्त। ये ट्रेड भी मैंने इसलिए पकड़ी हुई थी, ये ट्रेड भी सीआरटी के बेस में ही पकड़ी हुई थी मैंने। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. हेलो एवरीवन, वेलस के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं कि बायस होता क्या है और कैंडल रेंज थ्योरी यानी सीआरटी के थ्रू हम बायस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, बायस फाइंड करने के कई तरीके हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है कि OHLC OLHC होता क्या है और उसके थ्रू भी आप बायस फाइंड कर सकते हो। और जितने भी मैंने कल लेवल्स बताए हैं, चाहे वो मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल हो, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल हो, चाहे शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल हो, आप उसके थ्रू भी बायस फाइंड कर सकते हो। आप लिक्विडिटी के थ्रू बायस फाइंड कर सकते हो, आप 3V के थ्रू कर सकते हो। काफ़ी सारे थ्योरी है जिससे आप बायस फाइंड कर सकते हो। अब बायस होता क्या है और बायस का यूज़ क्या है, ठीक है। लोग बायस तो समझा देते हैं लेकिन सीआरटी के थ्रू बायस कोई नहीं समझाता। और यहाँ पे मे भी सीआरटी सिखाने वाले भी बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं पर्सनली जो सीआरटी यूज़ करता हूँ, क्योंकि सीआरटी आपको हर टाइम फ्रेम में कुछ अलग अलग देखने मिल सकता है, पता है। लेकिन मैंने कुछ पर्सनल मॉडिफिकेशंस कर रखी है सीआरटी पे। अगर आप सीआरटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हो, बहुत बढ़िया तरीके से, तो एक आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन सेटअप हो सकता है ट्रेड करने के लिए। और बहुत इजी सेटअप हो सकता है। आपको 50 चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बायस देखो, आप अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीड करो और सीआरटी के थ्रू एंट्री ले लो। आप आपके पास बहुत सारे चार्ट रखे हुए हैं, ये देख लो, इतने सारे चार्ट हैं आपके पास, मे भी इससे भी ज़्यादा हों। तो आप जितने भी करेंसी पेयर यूज़ करते हो या जितने भी चार्ट यूज़ करते हो, उसमें आप अपने बायस को रेडी रखो और अपने चार्ट में कैंडल रेंज थ्योरी को लगाओ, तो आप बहुत बेहतरीन ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बायस होता क्या है? बायस होता है आपका एक डायरेक्शन, कि बायस प्राइस का एक डायरेक्शन होता है कि प्राइस अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड। अब बायस समय के हिसाब से चेंज होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने टाइम एंड प्राइस बताया था। जो बायस होता है टाइम एंड प्राइस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो बायस है वो भी कई प्रकार के होते हैं। टेम्परेरी बायस मतलब 15 मिनट का बायस अलग हो सकता है, 1 आवर का बायस अलग हो सकता है, 4 आवर का बायस अलग हो सकता है, ठीक है। वीकली बायस अलग हो सकता है, डेली बायस अलग हो सकता है और मंथली बायस भी आपका अलग हो सकता है। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको लर्न कराया है वो यही लर्न कराया है कि अगर मंथली आपका बुलिश है लेकिन पुल बैक तो आएंगे, तो आपको पुल बैक ट्रेड नहीं करना, या करना भी है तो शॉर्ट टर्म के लिए करना है। तो वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि वो अपने टेम्पररी बायस है और ओवरऑल जाना कहाँ है, अपसाइड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस ये जो लेक्चर है कैंडल रेंज थ्योरी का, जिसके थ्रू हम बायस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसमें तुम अपने मंथ के भी बायस फाइंड कर सकते हो, वीक के भी बायस फाइंड कर सकते हो, डे के भी बायस फाइंड कर सकते हो, और 4 आवर के भी बायस। 4 आवर से तुम नीचे मत जाना, 4 आवर से नीचे जाओगे तो चीज़ें भाई थोड़ी बिगड़ती हुई दिखेंगी और बढ़िया काम नहीं करेंगी। और यहाँ पे मैं तुम्हें नॉर्मल कैंडल रेंज थ्योरी लर्न करना नहीं बताऊंगा। मे भी कई बार क्या होता है, 4 आवर के हिसाब से जो कैंडल रेंज थ्योरी होती है वो वीकली में काम नहीं करती, समझ रहे हो। या डेली के हिसाब की जो है वो वीकली में कभी काम करते हुए दिखेगी और कभी काम करते हुए तुम्हें नहीं भी दिखेगी। तो मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ कि चीज़ों को अगर तुम सही तरीके से लर्न नहीं करोगे और जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसे मार्क नहीं करोगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा और तुम ओवरऑल लॉस पे रहोगे और तुम मेरे को बोलोगे आके कि अनुदीप भाई तुम्हारा ये वर्क नहीं करता। और ये मेरा नहीं, आईसीटी। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मैंने उसके लेक्चर से फलाना ढिमका उठा के तुम्हें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके चिपका रहा हूँ। देखो भाई, ये जो मेरा सीरीज़ है, ये आईसीटी का मैं मेंटोर, जो आईसीटी ने मेंटोरशिप बनाई है अपनी, उसको मैं हिंदी में तुम्हें ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ। बनाई किसने है? आईसीटी ने। इस पूरे सीरीज़ का नाम क्या है? ट्रू आईसीटी कॉन्सेप्ट। मतलब मैं तुम्हें आईसीटी कॉन्सेप्ट एज इट इज़ बहुत बढ़िया तरीके से दे दूँ कि कैसे हिंदी में समझा दूँ। भाई ये किसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी का पेटेंट नहीं है। और ये बताओ, तुम ये बताओ मेरे को कि अगर तुम 10
प्लस 5 करोगे तो क्या उत्तर आएगा? 15 ही होगा ना दोस्त। तुम मुझसे पूछो तो 15 होगा, तो अपने टीचर से पूछो तो 15 होगा, तुम अपने घर वालों से पूछो तो 15 होगा, तो अपने दोस्त यार से पूछो तो 15 होगा। तो इसका ये मतलब है कि उस बंदे ने नकल की हुई है? नहीं भाई, वो 15 ही होता है। तो ये बताओ, सीआरटी चाहे मैं सिखाऊं चाहे सामने वाला बंदा सिखाए, चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल मैं सिखाऊं सामने वाला, भाई एक ही चीज़ है। मैं भी वही पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता। तुम सोचने से, तुम कमेंट करने से पहले थोड़ा तो सोचा करो, बुद्धि तो लगाया करो भाई। तुम क्या कमेंट कर रहे हो कि मैंने एज इट इज चिपका दिया? अरे भाई, आईसीटी ने वही सिखाया हुआ है। तो मैं क्या खुद खुद मैं कॉन्सेप्ट पैदा थोड़ी ना कर रहा हूँ यहाँ बैठ करके कि नहीं मेरे पास एक मशीन रखी हुई है जो खाली कॉन्सेप्ट निकालती है ट्रेडिंग के लिए। नहीं भाई, आईसीटी ने करोड़ों लोगों को सिखाया हुआ है। जिससे तुम सीख रहे हो उसको भी सिखाया है, मेरे को भी सिखाया हुआ है। तो अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा कौन सी मेंटोरशिप यूज करता है। 2016 से वो बंदा मेंटोरशिप ले रहा है, 2024 तक की उसके पास मेंटोरशिप पड़ी है, कोर कंटेंट पड़े हैं। तुम खुद बताओ। कोई 2022 की मेंटोरशिप यूज करता है, कोई उसके कोर कंटेंट वो जो 4 मंथ 6 7 मंथ है उसके कोर कंटेंट यूज करता है। तो उसका मैं क्या मतलब निकालूं, तुम बताओ। तो ये सब फालतू की चीज़ें, तुम इन सब पे ध्यान मत दो कि कौन किसका चुरा रहा है, कौन किसका कॉपी पेस्ट कर रहा है। भाई तुम्हें मतलब है लर्न करने से, तुम लर्न करो ना। तुम्हारे पास अगर कोर्स है तो तुम कोर्स में बैठो। तुम यूट्यूब में क्या कर रहे हो, तुम मुझे बताओ भाई। हर किसी बंदे के पास तो कोर्स नहीं है ना, हर कोई बंदा इतना अमीर नहीं होता। भाई मैं जानता हूँ कि मैं कैसे करके सीखा हूँ, मेरे ऊपर बीती हुई ये चीज़ है कि मैं कितना ढूंढा हूँ, कितने लोगों के सामने सर पटका हूँ कि भाई सिखा दे मेरे को, कितना मैंने लॉस सहा, ये मैं जानता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो भाई लोग हैं जो जो अपने घर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जो एक उम्मीद लेकर के मेरे पास आए हैं, तो क्या मैं उनको लर्न नहीं कराऊँ चीज़ें? तुम ये कहने लगते हो कि भाई लर्न कराने का इतना शौक था तो इससे पहले कहा था। भाई जब मेरे पास टाइम होगा, जब मैं खुद सीख लूंगा तभी तो लर्न कराऊंगा यार, पैदा होते से थोड़ी ना कराने लगूंगा। तुम उस बंदे से नहीं। अब ये बताओ, तुम एक आईएएस की कोचिंग कर रहे हो, आईपीएस की कोचिंग कर रहे हो, फलानी चीज़ की नीट की कोचिंग कर रहे हो, तो तुम देख रहे हो कि नीट की जो कोचिंग करा रहा है क्या वो खुद डॉक्टर है कि नहीं है? जो आईएएस की कोचिंग करा रहा है वो खुद आईएएस है कि नहीं है? नहीं। तुम्हें तो कोई मतलब भी नहीं। तुम मेरे से पूछने आ गए कि भाई अपना पीएनएल दिखाओ, तुमने कितने फंडेड पास करे हैं वो दिखाओ। भाई अगर मेरे को इतना शौक होता पीएनएल दिखाने का तो यहाँ तुमको लर्न कराने से अच्छा ना अपनी मैं प्राइवेट मेंटोर से बेचता। कैसे? इंस्टाग्राम पे अपने बढ़िया बढ़िया कि देखो गाइस आज मैंने इतने रुपए बनाए। मैं आज भी अगर स्टेटस लगाता हूँ ना कि देखो आज मैंने 150 पे पकड़े, 200 पे पकड़े, अपना जो लॉट साइज रहता है उसको ऐसा करके। मेरे को कोई शौक नहीं है। मैं भाई नज़र पे बिलीव करने वाला बंदा हूँ, ठीक है? मैं नज़र पे बिलीव करता हूँ। अगर मेरे को चीज़ें दिखानी होती ना तो बहुत चीज़ें हैं मेरे पास दिखाने के लिए, ठीक है? मैंने एक भी वीडियो अब ऐसी अपलोड नहीं करी कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि गाइस मैं आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ। इससे पहले जो मेरा अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, वो पब्लिक हुआ करता था, लेकिन मैंने उसको प्राइवेट कर लिया है। मैं भी जाता हूँ 50 जगह घूमने के लिए, उसमें उसमें फ़ोटो पड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसको अकाउंट को प्राइवेट कर लिया। अभी भी कई फॉलोइंग रिक्वेस्ट पड़ी है, आज भी एक्सेप्ट नहीं करता उस पर मैं। समझ रहे हो? तो सोचा करो थोड़ा बोलने से पहले। और तुम्हारे बोलने से लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा खून ही वैसा है ना कि कोई मुझे कुछ बोल देता है तो मैं बहुत अग्रेसिव आदमी हूँ, पता। और कभी कभी मैं फंस भी जाता हूँ अपनी इस मैं क्या बोलूँ तुम्हें, चलो छोड़ो। तो ये सीआरटी में बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कल का अपना ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था भाई ट्रेड का लॉजिक बताओ, ट्रेड का लॉजिक बताओ। तो मैं ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। कल जो मैंने 150 पे पकड़े थे उसका क्या मसला था, ठीक है? देखो मैं पर्सनली न्यूयॉर्क और लंदन ट्रेड करता हूँ, एशिया में ज़्यादा ट्रेड करता नहीं, ठीक है? क्योंकि सुबह मेरे को काफ़ी काम रहते हैं और काफ़ी चीज़ें होती है। तो देखो जो ऑल टाइम हाई है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकाल दिया है। अब देखो क्या करता है, ठीक है? देखो पर्सनली मुझे क्या लग रहा है अभी की डेट पे जो गोल्ड है इस पे इतना बुलिशनेस क्यों है? देखो ये जो सारा मैटर चल रहा है ना ये जियो पॉलिटिकल के लिए है। तुमने अगर कल की न्यूज़ देखी हो तो मोदी जी जो गए हुए थे तो 6 देशों की जो वार्ता चल रही है उस पे इनने ऐसा कुछ मतलब लाने का कर रहा है। अभी मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ, ज़्यादा डीप नहीं जाता न्यूज़ के उसमें या जियो पॉलिटिकल चीज़ों में। देखो 6 देशों की एक करेंसी बन रही है, तो इन लोग क्या करेंगे, जो अपना डॉलर है, जैसे मान लो इंडिया को चाइना उससे रशिया से ऑयल खरीदना है, तो जो पेमेंट होगी वो डॉलर पे नहीं होगी। या अगर ब्राज़ील से कोई भारत को कुछ खरीदना है, या ब्राज़ील को भारत से कुछ खरीदना है, या भारत को चाइना से कुछ खरीदना है, चाइना को भारत को से कुछ खरीदना है, या जापान हो गया। ये 6 देशों की जो मीटिंग हुई है ना इसमें इनकी खुद की पर्सनल करेंसी बनी हुई है। तो इनने क्या कर लिया है, जो तुम्हारा डॉलर है
तो डॉलर में इनने ट्रांजेक्शन करना बंद कर दिए हैं, तो डॉलर इस समय वीक हो रहा है। और जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया या बाकी जो करेंसीज है उस सब में बूस्ट आता है। दैट्स वाई इतना तुम्हें बुलिशनेस देखने मिल रहा है। आई होप कि तुम चीज़ों को समझ रहे हो। तो ये जो थोड़ा है ना जियोपॉलिटिकल तुम रहो, अगर तुम न्यूज़ नहीं देखते तो न्यूज़ देखना चालू करो, अपना जो फंडामेंटल है उसको स्ट्रॉन्ग करो, तुम्हें चीज़ें समझ आने लगेंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो कल का दिन है तो मैं समझ लेता हूँ कल के दिन में मैंने 150 पे कैसे पकड़े थे। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर है ऑल टाइम हाई निकालने वाला था, ये मुझे पता है कि भाई ऑल टाइम हाई, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि वो एकदम से निकाल देगा बिना किसी पुल बैक के या बिना कुछ करके। अगर तुम 1 आवर पे जाओगे तो सेम इसी जगह पे एक पीओआई मिलेगा तुम्हें। अब देखते हैं कि ये स्विप आज के दिन हो पाता है कि नहीं हो पाता, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। देखो ये लगेगा तुम्हारा, इसमें देखो एक तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक है ये, और इसके नीचे जस्ट एक एफवीजी है। तो मैं क्या करता हूँ खाली और खाली ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरा जो दोनों जोन है ये काय का जोन हो गया, ऑर्डर ब्लॉक का जोन हो गया। अब मैं अपने ये वाले लेवल पे आ जाता हूँ। तो कल का दिन कौन सा था, ये वाला, और मैंने ये वाली ट्रेड पूरी कैप्चर करी हुई थी। देखो ये एशिया में हो गया था तो मैं ये चीज़ कैप्चर नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने लंदन में एज इट इज़ चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है। देखो अब हुआ क्या था, जब ऑर्डर ब्लॉक के नज़दीक आई कैंडल और यहाँ से क्या हुआ, इसने इस कैंडल के हाई को ग्रैब किया। तुम खुद देखो इस कैंडल का हाई ग्रैब है, नीचे डिस्प्लेसमेंट मिला हुआ, सीधा आया मैं 5 मिनट पे, ये देखो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नीचे काफ़ी सारी हर्डल्स थी। समझ रहे हो, यहाँ पे हर्डल्स थी तो मार्केट इसको पुश कहाँ किया, ऊपर। तुम नीचे देखो 1 आवर में ही पीओआई है जो पेंडिंग है। समझ रहे हो, अब इसको ऊपर जाना तो ऐसा ही तो नहीं कि सारी कैंडल है बना के ऊपर, नहीं, ऑब्वियस सी बात है पीओआई बना है, डन करने आएगा, आएगा ना डन करने के लिए, कि नहीं आएगा कि सीधा ऊपर ही निकल जाएगा। तो मुझे पता है कि भाई ये पुल बैक है, डन करने आने वाला है, लेकिन तुम यहाँ भी तो देखो 5 मिनट में हो क्या रहा है। देखो गेम पूरा फ्रैक्टल का है, अगर तुम फ्रैक्टल समझ लेते हो तुम सब कर लोगे। जब तुम्हें पता है कि भाई ये इतना नीचे नहीं आ सकता तो फिर कुछ तो ज़रूरी है ना इसके लिए, कुछ ऐसा बूस्ट जो उसको नीचे की तरफ धकेल सके और पीओआई डन करने के लिए मजबूर कर दे, या कुछ ऐसा बूस्ट जो उसको लिक्विडिटी दे दे। तो क्या किया इसने, सबसे पहले बाय साइड की लिक्विडिटी मारी इसने। समझ रहे हो, मैं यहाँ ही समझ गया था 1 आवर पे, कहाँ है ये, 1 आवर में मैं यहाँ ही समझ गया था कि भाई नीचे हर्डल है। 15 मिनट में भी देख लो, सी 15 मिनट में ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था जहाँ से तुम यहाँ से ही सेल कर देते, कुछ नहीं था 15 मिनट के अंदर। क्या था, एक ओवरलैपिंग वाला पार्ट जो बहुत स्ट्रॉन्ग पीडीआरए होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई होता है, तो क्या कहाँ धकेला, अपसाइड के लिए। और जो इसका 1 आवर का पीओआई है ये क्या चाह रहा था कि भाई ये नीचे की तरफ दबे, और 1 आवर का पीओआई है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीओआई को तो डन करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि हर जगह का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता और हर जगह की सिनेरियो तो मैं हजम हो, मैं ये भी बता रहा हूँ तुमको। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हर जगह का सिनेरियो हजम नहीं होगा। देखो मैं फिर से बताता हूँ, 1 आवर का पीओआई था, 1 आवर के पीओआई में प्राइस आया, प्राइस आने के बाद नीचे आया, प्राइस को 1 आवर के पीओआई ने धकेला था, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेक्स्ट जो 1 आवर का पीओआई होगा उसको डन करेगा। देखो किया हुआ है, मैंने तुम्हें एक्चुअल वो पार्ट मैंने कट कर दिया था। देखो पीओआई पे मार्केट आया, अपसाइड चला गया, तो जब पीओआई पे आने वाला तुम्हें पता है, लेकिन तुम ये भी देख रहे हो कि भाई लोअर टाइम फ्रेम में हर्डल है। समझ रहे हो, लोअर टाइम फ्रेम में हर्डल आ गई, लेकिन पीओआई स्टिल इसके नीचे है, यहाँ कहीं पे पीओआई है 1 आवर का, तो पीओआई तो टैब होगा। तो एक जगह से मार्केट अगर मतलब एक मिरर से या एक जगह से एक पीओआई से मार्केट टकराता या एक जगह की लिक्विडिटी ग्रैब करता तो कहाँ जाता, सेकंड जगह। अगर ये डिस्प्लेसमेंट में ये जो ब्लैक कैंडल का डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ अगर कोई पीओआई बन जाता तो मार्केट यहीं से नीचे निकल लेता। लेकिन तुम बताओ मेरे को, यहाँ पे कोई पीओआई बना क्या, कोई पीओआई नहीं बना दोस्त, तो कहाँ जाएगा मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने। 1 आवर में आया मैं, 1 आवर में देखो सी लिक्विडिटी है, 1 आवर की कैंडल उस समय चल रही थी।
अब 5 मिनट में हो क्या रहा था इस जगह पे, यहाँ जो भी सिनेरियो तुम्हारा बन रहा था, कहाँ गया ये, यहाँ अगर तुम ध्यान दो तो वो 2 बजे की कैंडल थी, यहाँ पे 2:40, 2:45 और ये 2:50 की कैंडल थी, ये 2:55 की कैंडल। जब कैंडल 5 मिनट पहले बंद होने वाली थी, मतलब जो 3 बजे की कैंडल स्टार्ट होने वाली थी, मैं तब समझ गया था कि इसका लो है, अब तो स्विप होने वाला है, जिस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा था। तो मैंने क्या किया था, ये कैंडल जब इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी थी, ये जो तुम्हारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, मैं इसको देखो, अब मैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ तो मान नहीं सकता। हाँ माना ये इनसाइड बार के अंदर है ब्लैक कैंडल, लेकिन लेकिन कई जगह तुम्हें काम चलाना पड़ता है, ठीक है ना, कई जगह इसको भी मानना पड़ता है, सिनेरियो कुछ ऐसे बनाने पड़ते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अब तुम इधर थोड़ी ना मानने चले जाओगे कि दोस्त ये तुम्हारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार चलो उसको मान लेते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा मोड़ा ऐसा ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस कैंडल को बंद होने का वेट किया, कैंडल इसके नीचे इसके ब्लॉक क्लोज हो गई। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी कैंडल आई, इसका लो निकाल दी, और जैसे ही इस कैंडल ने इसका लो निकाला, मैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर, और टारगेट। मैंने होता कि मैंने टारगेट कैसे फाइंड किया कि भाई मार्केट, सबसे पहले मैंने अपना टारगेट फाइंड किया कि कम से कम ये लिक्विडिटी तक तो जाने वाला है, और जैसा गया भी, क्योंकि मार्केट जब एक साइड की लिक्विडिटी डन कर देता है तो हमेशा ज़्यादा दूसरे साइड की लिक्विडिटी डन करना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें इंटरनल और एक्सटर्नल के लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। क्या समझाया था मैंने तुमको, कि भाई अगर एक तरफ का एक्सटर्नल हो स्विप होता है तो मार्केट कहाँ जाता है, दूसरे तरफ। और यहाँ तुम बताओ कि कोई ऐसा पीओआई था जो मार्केट उसको अपसाइड धकेल सकता था, नहीं, नीचे 1 आवर का था, ऑब्वियस सी बात है टैब करने आएगा। तो सबसे पहला टारगेट मेरा ये, एंड दूसरा टारगेट वो भी बता देता हूँ तुमको। सी एग्जैक्ट 2 and 2.5 का मेरा लेवल, थोड़ा कम कर देता हूँ, बस इतना ही सिंपल है मेरे लिए ये लेवल। और मैं यहाँ पे भी बाइंग का सोच रहा था शाम को, लेकिन मैं बोला यार कि आज मार्केट ऐसे साइडवेज है या कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो मैं फंसना नहीं चाहता था इनके बीच में। अब ये थोड़ा बढ़िया स्ट्रक्चर हो गया तो आज कोई बढ़िया सी ट्रेड प्लान कर लूँगा। अगर मेरी एक ट्रेड दिन में अच्छी डन हो जाती है तो मैं दूसरा ट्रेड भले कितना अच्छा वो प्रॉफिट दे रहा हो, लेकिन प्लान करने का ट्राई नहीं करता। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बहुत इजी था ये ट्रेड प्लान करना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और ये पूरा पूरा मैंने 150 पे निकाल लिया था यहाँ से। यहाँ कहीं पहले इसके लो पे था, यहाँ पे मैंने लगभग आधे से थोड़ी ज़्यादा 70% के आसपास क्वांटिटी बुक कर ली थी, फिर थोड़ी क्वांटिटी मैंने छोड़ रखी थी कि मे बी अगर लास्ट पीओआई तक आया, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हर्डल था इस एरिया पे, तो मैं नहीं होल्ड किया और यहाँ ही बुक कर लिया था, यार यहाँ तक ही जाएगा। ठीक, तो 1:3.5 के आसपास मुझे मिल गया था, अच्छा रिस्क ऑन रिवॉर्ड था मेरा। अब मैं बताता हूँ तुमको कि तुम ये वाली जो ट्रेड है उसको किस तरीके से सीआरटी के थ्रू फाइंड कर सकते थे। देखो सी बहुत सिंपल सेटअप है, लेकिन ये मैं तब बताऊंगा तुम्हें जब मैं तुम्हें पहले सीआरटी समझा दूँ। देखो सीआरटी होता क्या है, कैंडल रेंज थ्योरी कहती क्या है, कैंडल रेंज थ्योरी, और मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम इसको करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बुलिश सिनेरियो होता है और एक बियरिश सिनेरियो होता है। सबसे पहले सपोज दैट कि डेली की कैंडल है, डेली और 4 आवर, दो में से कोई एक चीज़ मान लो तुम, अभी वीकली और मंथली मत मानो। ठीक, डेली और 4 आवर की कैंडल मानो। लास्ट में मैं इसके ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि किस जगह ये तुम्हें फेल होता हुआ भी दिखाई देगा। ठीक है, तो उससे तुम्हें पूरी चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि कहाँ क्या होता है और कहाँ क्या नहीं होता। देखो सबसे पहले ये तुम्हारी एक कैंडल है, मान लो के बाद ये तुम्हारी एक बेयरिश कैंडल है मान लो। ठीक है, मैं इसको रेड कलर का वो दे देता हूँ। ठीक, ये तुम्हारी एक बियरिश कैंडल है। ठीक, अब सीआरटी कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, एक कैंडल यहाँ पे ओपन हो, ठीक, लो इसका स्विप करे और देन कुछ इस तरीके से बंद हो जाए। कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो।
अब यहाँ पे कई लॉजिक आते हैं। कोई कहता है कि भाई प्राइस अगले बार इस हाई को स्विप करने जाएगा, और कोई कहता है कि प्राइस इस हाई को स्विप करने जाएगा। कौन सा सही है, हम किसकी माने? कई बार इसको डन करता है प्राइस और कई बार इसको डन करता है प्राइस। सही, यहाँ पे 90% लोग फेल हो जाते हैं सीआरटी पे। देखो दोस्त, तुम्हें एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ। अगर तुम्हारे बायस अप डायरेक्शन के लिए, बायस मतलब तुम्हारा जो ट्रेंड है, अगर अप डायरेक्शन के लिए हो, और ये जो पूरा सिनेरियो है ये कुछ इस जगह पे बना हो, या तो यहाँ पे कोई एफपीजी हो, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, या कोई ऐसा जोन हो जो प्राइस को अप साइड के लिए धकेले, समझ रहे हो? या कोई ऐसा जोन हो, या यहाँ पे कोई पीओआई हो सकता है तुम्हारा, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या इस कैंडल ने किसी स्विंग की लिक्विडिटी ली हो, या ऐसी कोई जगह जहाँ से इसका वो बुलिश प्रेशर मिल रहा हो, मतलब प्राइस ऐसा आया होगा कुछ इस तरीके से, और देन इसको ऐसा जाना होगा, ये कुछ इस जगह पे होगा, तुम्हारी किसी पीओआई पे होगा। अगर ये सिनेरियो किसी तुम्हारे पीओआई पे बना हो तो तुम्हारा इस कैंडल का हाई डन होगा, समझ रहे हो? और अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल आएगी तुम्हारी कुछ इस तरीके से, और वो कुछ इस तरीके से जाते हुए तुम्हें दिखेगी, समझ रहे हो? और ये जो कैंडल रहेगी तुम्हारी वो बुलिश रहेगी। और बढ़िया ग्रीन कलर दे देता हूँ। सी, ये कैंडल जो रहेगी वो बुलिश रहेगी। समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर यही चीज़, समझ रहे हो, यही चीज़, यही पैटर्न अगर कोई सेलिंग उसमें बना हो, मतलब मार्केट जो है वो मात्र ऐसा कोई जगह हो कि यहाँ तो हल्की सी हर्डल हो, हल्की फुल्की हर्डल हो, और मार्केट और नीचे जाना चाहता हो, यहाँ पे कोई खास पीओआई नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड निकलने का सोचे, लेकिन मार्केट को कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ करना है, उस केस में तुम्हें ये डन होता हुआ नहीं दिखेगा, तुम्हें ये डन होता हुआ दिखेगा। बस मार्केट इसको डन करेगा, देन इसको भी कुछ इस तरीके से स्विप करेगा, ठीक, और नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देगा कुछ इस तरीके से। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आईसीटी की चीज़ एज इट इज़ रखने की कोशिश नहीं कर रहा तुम्हें, क्योंकि मार्केट में मैं जानता हूँ ऐसा ही होता है। मैं भी कई बार फंस जाता हूँ ऐसी ऐसी जगह पे कि मैं पहले इसको मार्क करके रखता था और प्राइस यहीं से निकल जाता था। होता है, कई बार होता है। ये उस केस में देखो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1 डे और 4 आवर के लिए है। वीकली का थोड़ा मसला अलग हो जाएगा, कभी कभी वीकली में अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे बायस स्टिल बियरिश हो, समझ रहे हो, तुम्हारे बायस अगर बियरिश कंडीशन में हो, बुलिश की बात नहीं कर रहा, बियरिश की बात कर रहा हूँ, तो जिस कैंडल ने लो ग्रैब किया है, मान लो की बात ये जो है कैंडल 1 है और ये कैंडल 2 है, ठीक है? तो कैंडल 1 ने अगर कैंडल 2 की लिक्विडिटी ग्रैब करी है और सिनेरियो बियरिश है, तो तुम्हारा कैंडल 1 के हाई की लिक्विडिटी ही डन होगी। और अगर सिनेरियो बुलिश है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने की सोच रहा है, तो तुम्हारी कैंडल 2 की लिक्विडिटी डन होगी। समझे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बहुत सिंपल चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? देखो, मान लो की बात प्राइस कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये यहाँ पे नीचे आया, ठीक, प्राइस यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, या वीकली का कोई पीओआई है, या कोई भी एक पीओआई है जो एक हायर टाइम फ्रेम का हो, जो डेली को अपसाइड जाने के लिए सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है? यहाँ से अपसाइड मार्केट को जाने के लिए सपोर्ट कर रहा हो, और यहाँ पे हुआ क्या हो कि एक बियरिश कैंडल बनी हो कुछ इस तरीके से, ये एक बियरिश कैंडल तुम्हारी बनी हुई है, ठीक, ये एक बियरिश कैंडल बनी हुई है क्योंकि ये कैंडल यहाँ से नीचे आई हुई है, और इस बियरिश कैंडल की ये एक विक है, ठीक, तुम समझ रहे होगे चीज़ों को। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, क्योंकि इसका लो ये है और कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी,
यहाँ पे एक कैंडल बनी, वो कैंडल कुछ इस तरीके से की बनी, ठीक है। और ये जो कैंडल है मान लो कि बात बुलिश बनी। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, तुम चीज़ों को समझ पाओ इसीलिए। ये ये कैंडल बुलिश बनी, लेकिन हुआ क्या, ये कुछ इस तरीके से बनी। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ इस एरिया को तुम समझ पाओ बढ़िया तरीके से। देखो प्राइस अपसाइड, प्राइस जो था वो एक अपसाइड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आया हुआ था वो खाली पीओआई डन करने के लिए। तुम अगर चीज़ों को सही तरीके से समझो, देखो हर जगह सीआरटी अलग अलग यूज़ होता है। मैं तुम्हें कंडीशन सारी बता दूंगा, अगर तुम कंडीशन को नहीं समझोगे तो सीआरटी तुम्हें गलत देखने मिलेगा। अगर इस सिनेरियो में कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तो हमेशा तुम्हें ये हंट होता हुआ दिखेगा। प्राइस आएगा उस कुछ इस तरीके से, लिक्विडिटी डन, और इसी के सिनेरियो पे बनता फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन। यहाँ कहीं का जो भी इसका लास्ट पीओआई होगा मार्केट उसको डन करेगा, इस कैंडल के लास्ट पीओआई को, और देन अपसाइड के लिए निकल जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सबसे बेसिक वाला सीआरटी था जो मैंने बताया, जिसमें तुम्हें किसी चीज़ का कोई दिमाग नहीं लगाना, खाली तुम्हें प्राइस को रीड करना, तुम्हें तुम्हारे स्ट्रक्चर को रीड करना। अब सेम मैं एक तुम्हें बियरिश सिनेरियो बता देता हूँ और दोनों का कंपैरिजन भी बता दूंगा, ठीक। इसको मैं साइड रखता हूँ, ठीक। अब एक सिनेरियो है बियरिश का, ये आज तुम सिंपल वाला समझो, मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो अगर मैं तुमको आज ही ये सब बता दूंगा तो तुम चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आया हुआ है, देन अपसाइड गया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का तुम्हारा पीओआई है, ये तुम्हारा हायर टाइम, कोई एफपीजी हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या कोई ब्रेकवे गैप हो सकता है, ठीक। यहाँ पे है और स्टिल मार्केट को अभी भी नीचे जाना है, कुछ इस तरीके से नीचे जाना। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, ठीक। और अगर समय बचेगा, लेक्चर ज़्यादा अभी करीबन 26-27 मिनट का लेक्चर हुआ होगा, अगर टाइम बचेगा तो मैं तुम्हें और डिटेल में बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अपसाइड आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बुलिश कैंडल मेरे लिए बनी होगी। बुलिश कैंडल कुछ इस तरीके से, और ये इस बुलिश कैंडल की विक होगी, ठीक। कुछ इस तरीके से मेरी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई होगी और इस तरीके से इसकी विक होगी। अब मान लो की बात, यहाँ एक कैंडल ओपन होती है, यहाँ एक कैंडल ओपन होती है, और ओपन होने के बाद इसके हाई की तरफ जाती है। तो पिछली वीडियो में बताया था हाई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है अपसाइड के लिए विक बनाएगी, ठीक। ऊपर की लिक्विडिटी लेती है और डाउन साइड कुछ ऐसे आते हुए क्लोज हो जाती है, और ये कैंडल बियरिश क्लोज होती है कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इस कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ये जो बियरिश कैंडल है इसने बुलिश कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा, देखो ओवरऑल यहाँ तक तो है वो ठीक है, लेकिन मैं सीआरटी बता रहा हूँ, तब उस कंडीशन में तुम्हें ये तुम्हारा ग्रैब होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट कैंडल आएगी बियरिश और कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारा सबसे बेसिक सीआरटी है, सबसे बेसिक सीआरटी। अगर तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो तो तुम आगे डिटेल पे नहीं जा पाओगे। अब क्या अनुदीप भाई क्या बता रहे हो, और क्या एडवांस होगा, सीआरटी तो यही होता है, सब लोग यही पढ़ाते हैं। देखो दोस्त, एक डेमो देता हूँ। कई जगह ये तुम्हारी एक मान लो की बात बियरिश बुलिश बियरिश कैंडल है और मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो ही है उसने क्या किया, एक कैंडल, ये मैं बुलिश कर देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जो भी होगा तुम्हारा, जो भी ब्लॉक तुम ले सकते हो या जो भी तुम्हारा चीज़ें हो, ये वो तुम्हारा है हायर टाइम फ्रेम का। अब मेरे को बताओ इस कंडीशन में तुम क्या करोगे। इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी, अरे साला ये, और ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गई। अब मेरे को बताओ भाई तुम क्या करोगे।
अब क्या डन होते हुए दिखेगा तुम्हें? फंस गए तुम? फंस गए? मे भी कई बार होगा कि अगर ये कैंडल वीकली की होगी, समझ रहे हो, और वीकली की कैंडल ने कुछ इस तरीके से डन किया हुआ होगा और तुम वेट कर रहे होगे कि प्राइस यहाँ तक आए, लेकिन प्राइस यहाँ तक नहीं आएगा। प्राइस क्या करेगा? इसके लास्ट पीओआई को डन करेगा, प्राइस यहाँ खुलेगा, प्राइस यहाँ आएगा। इसको मैं बुलिश कर देता हूँ एक्चुअल में। प्राइस यहाँ तुम्हें आता दिखेगा, हल्का सा रिजेक्शन लेगा यहाँ देखो। सबसे पहले वीकली कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ के जो भी लास्ट पीओआई है डन किया और कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है। इसने लास्ट पीओआई को डन किया और 5 दिन में इसने पीओआई को डन कर दिया, साइकिल ख़त्म, कैंडल क्लोज, नेक्स्ट कैंडल आएगी नीचे। ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा उसका, लेकिन सिनेरियो थोड़ा अलग है। ऐसा भी होगा, तुम इस चीज़ में मत फंसो, अभी तुम इस पर ध्यान दो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और एक बार में तुम्हें बता दूंगा तो तुम पचा भी नहीं पाओगे इस चीज़ को। अभी तुम इसको समझो, इसका तुम स्क्रीनशॉट लेना तो तुम ले सकते हो। ठीक, समझ गए कि ये बेसिक सीआरटी कैसे वर्क करता है और उसके थ्रू बायस कैसे फाइंड हुए तुम्हारे। तुम देख रहे हो कि भाई प्राइस एक बुल रन पे चल रहा है, प्राइस एक हायर हाई लगाता हुआ जा रहा है, बॉस करते हुए जा रहा है, या इंटरमीडिएट टर्म हाई को तोड़ता हुआ जा रहा है, जो भी तुम्हें सोचना तुम सोचो। उसमें मार्केट एक ऐसी जगह पे है जहाँ से भाई प्राइस अपसाइड जा सकता है और वहाँ पे सीआरटी बना हुआ है। ठीक, ये एक कंडीशन नंबर 1 है, इसकी 4 या 5 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 है ये कि भाई प्राइस एक बुल रन पे है और एक ऐसी जगह पे आया हुआ है जो इसे अपसाइड धकेल रहा है, कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है, ओवरऑल अपसाइड जाने वाला है। ठीक, इस कंडीशन में अगर कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का लो स्विप करती है तो जिस कैंडल का लो स्विप हुआ है उसी कैंडल का हाई स्विप होगा। सेम बियरिश में कि अगर सिनेरियो तुम्हारा बियरिश का है और किसी हायर टाइम फ्रेम में तुम्हारा ये बना हुआ है, अब क्या होगा कि जिस कैंडल का हाई स्विप है उसी कैंडल का लो भी स्विप होगा। ये सबसे बेसिक स्थिति है। ठीक, ये एडवांस नहीं है, तो सबसे पहले इसके एग्जांपल समझो, फिर अपन एडवांस में चलेंगे। देखो, मैं हाल ही के एग्जांपल लेना चाहूँगा, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हें पुराने कोई एग्जांपल बताऊँ। देखो, जो मैं तुम्हें सिनेरियो बता रहा था कि इस कंडीशन में दोस्त तुम क्या करोगे, ठीक, ये कंडीशन यही देखने मिल गई। इसका लो ग्रैब हुआ इस कैंडल का, ये क्या फीची पे ही था, और देन यही कैंडल इतनी बड़ी बुलिश क्लोज हो गई। अब क्या करोगे भाई? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम खुद देखो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, जो एक फेल होता हुआ सीआरटी ये दिख रहा है, ये मैंने अभी बताया ना, हर कंडीशन में इसका हाई डन होते हुए नहीं दिखेगा। जिस कैंडल ने ग्रैब किया उसी कैंडल का हाई डन हुआ है, देख लो। तो इन जगहों पे ये फेल होता दिखेगा तुमको। तो तुम्हें चीज़ों को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है कि वो स्टिल क्या चाह रहा है। अगर तुम चीज़ों को सही जगह पे यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल जो है ना, मतलब ख़त्म हो जाएगी ये चीज़ें। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो चलो 4 आवर से सीआरटी देखना चालू करते हैं हाल ही के दिनों में, ठीक है। देखो, हाल ही का है, कोई बड़ा भारी दूर नहीं जा रहा दोस्त, मैं कोई कहीं पे भी नहीं जा रहा, ना 1 साल पहले ना 1.5 साल पहले। कल का सिनेरियो तो मैं बता देता हूँ सीआरटी के हिसाब से तुम्हारा ट्रेड। देखो, सबसे पहला सीआरटी जो मैंने कल ट्रेड किया हुआ था, मुझे पता था सिनेरियो क्या है। अब मैंने क्या बताया, अगर एक बुलिश में है, देखो यहाँ पे इसने इसके हाई को ग्रैब किया, कायदे से इसका लो ग्रैब होना था, हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वो क्राइटेरिया है ही नहीं जो मैंने तुम्हें ये अभी बताया ना, इतनी देर जो समझाया ये वाला सिस्टम, ये वो क्राइटेरिया नहीं है दोस्त।
ये अलग क्राइटेरिया है। क्या है ये? अलग क्राइटेरिया, नीचे से बाइंग का क्राइटेरिया है। अभी मैंने रिवर्सल तुम्हें नहीं बताया है। अभी मैंने रिवर्सल नहीं बताया। और रिवर्सल में हमेशा क्या होता है? रिवर्सल में जिस कैंडल ने स्विप की हुई होती है उसी कैंडल का लो अर्न होता है। ये भी एक सीआरटी का पार्ट है, लेकिन अभी हम बेसिक सीआरटी समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? नीचे से बाय करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर नीचे कोई एफपीजी हो या हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो, हम देख पा रहे हैं हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट है। सी एफपीजी है, मैं इसको कट टू कट मार्क कर देता हूँ। इस एफपीजी में मेरे पास एक ये 4 आर की कैंडल है। ये 4 आर की कैंडल, ये 4 आर की कैंडल, इसका लो ग्रैब हुआ हुआ है। सी लो ग्रैब हो गया, ये देखो लो स्विप है तुम्हारा दोस्त, लो स्विप है। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या बनता है? जिसका स्विप हुआ है उसका हाई टारगेट ये बनता है। अब इस कैंडल ने इसका लो ग्रैब कर लिया, और जब ये कैंडल यहाँ पे इस जगह पे होगी तो ये चल रही होगी, समझ रहे हो? तो तुम्हें इसको बंद हो जाने का वेट करना। जैसे ही बंद हुआ, स्विप हुआ, तुम्हें दिख गया। अब मैंने तुम्हें OHLC OLH से पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि अगली कैंडल अपना लो बनाएगी तो बाइंग कहाँ से करोगे? ओपन के बिलो, इस एरिया से। इसको मैं कोई दूसरा येलो कलर दे देता हूँ, ठीक। ओपन के बिलो बाय करोगे, ओपनिंग मार्क कर लेता हूँ। इसके नीचे से ओपनिंग को मैं रेड कलर दे देता हूँ तुम्हारे लिए, दे दिया रेड कलर। छोटे टाइम फ्रेम में चलूँ, 15 मिनट या 5 मिनट में चलूँ? देखो और कुछ नहीं देखना मेरे को, सीआरटी पे कुछ भी नहीं देखना। ओपन कहाँ हुई है? यहाँ पे, उसी डन। अब 15 मिनट में यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, तो कोई ऐसा जोन दिख रहा है तुम्हें? यहाँ तो पूरा कचरा हुआ मचा है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। और अगर मैं सेशन देखूँ, एक्चुअल जो सेशन जहाँ से ऑन होता है ना, वहाँ पे ये जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ उसका वो एक टेम्पलेट टाइप का आ जाता है, वो हटता नहीं, पता तो मैं सेशन ऑन और ऑफ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो जो टाइमिंग है समथिंग समथिंग 9 AM की है, मतलब ये न्यूयॉर्क का सेशन चल रहा है तुम्हारा। न्यूयॉर्क 7 बजे चालू होता है, 12 बजे ख़त्म होता है। तो 9 बजे मतलब न्यूयॉर्क है यहाँ पे। तो 15 मिनट में कुछ नहीं दिख रहा, चलो 5 मिनट में चलते हैं। देखो 5 मिनट में क्या है, 5 मिनट में भी सेम कुछ नहीं। लेकिन स्टिल तुम्हारे पास ट्रेड करने के लिए कोई खास जगह नहीं है, कोई खास सिनेरियो नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये लेग बना, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो यार, जब कुछ नहीं होता ना ऐसा, तो यहाँ मत फंसा करो। एक डिस्प्लेसमेंट हो जाने का वेट कर लिया करो। जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अब तुम्हारे पास क्या है? पीओआईज बन गए, एफईजी बने। मुझे बताओ, एफईजी बने। हम्म। बस इतना ही तुम्हें चाहिए। मिटिएशन से उठा के ट्रेड पकड़ लो। सी तुम्हारा मिटिएशन ब्लॉक। या अगर लेना हो तो तुम ये ओवरलैपिंग को भी ले सकते हो, खाली विक वाला पार्ट। इसको मैं कोई दूसरा कलर दे देता हूँ। सी विक वाला पार्ट तुम्हारा, बस यहाँ से यहाँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, टारगेट। ये किस में बताया मैंने? 4 आर पे। ये 4 आर का सीआरटी है। 4 आर से नीचे मत जाना। 4 आर बढ़िया, 5 मिनट में ट्रेड प्लान करो 4 आर के हिसाब से तुम्हारा टीपी। और रिवॉर्ड अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम क्या थोड़ा कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड करते हैं यहाँ पे, तो कुछ 150 पे तुम्हें यहाँ भी मिल जाता। और ये नहीं है कि मैं तुम्हें खाली बता रहा हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करता दोस्त। ये ट्रेड भी मैंने इसलिए पकड़ी हुई थी, ये ट्रेड भी सीआरटी के बेस में ही पकड़ी हुई थी मैंने, समझ रहे हो? ये ट्रेड भी सीआरटी के बलबूते पे ही पकड़ी हुई थी, लेकिन ये सीआरटी 1 आर का था। और अभी तुम इतने एडवांस नहीं हुए हो कि तुम इस चीज़ को समझ पाओ। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम इसको 4 आर पे यूज़ करके देखो, मल्टीपल चार्ट पे बैक टेस्ट करो। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम बैक टेस्ट से ज़्यादा फ्रंट टेस्ट करो। एक फंडेड अकाउंट खरीदो बिंदास, और ट्रेड करना चालू करो, क्योंकि उसमें फील नहीं आता। मेन मसला ये भी है, मेरे साथ भी यही होता है, फील नहीं आता, ठीक।
पहला एग्जांपल, और ज़्यादा पुराना नहीं है, कल ही का है, कल ही का है। लेकिन मैंने इतना कैप्चर कर लिया था तो मैं नहीं चाहता था कि भाई अब देखो दिमाग की बैंड बज जाती है, ठीक है, सच बता रहा हूँ। वापस 4 आवर पे आ जाओ। डेली के भी एक दो एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है, डेली के भी एक दो एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हाल ही के दिनों में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। देखो उसी की द लास्ट भी वही से निकल गया, लेकिन इस कैंडल ने आके डन किया हुआ है। देखो एक सीआरटी तुम्हें यहाँ मिल गया, इस कैंडल ने, नहीं ये तो वो वाला तुम्हारा, तुम इसको नहीं समझो, ये मैं नेक्स्ट पार्ट पे बताऊंगा ये वाला सीआरटी। अभी तुम बेसिक वाला समझो खाली। हाँ, बेसिक सीआरटी। चलो यहाँ देखो, देखो तुम्हें जो ऐसी चीज़ें हैं ना, हर कहना चाहिए 4 5 घंटे 6 7 घंटे में देखने मिल जाएंगी। इस चार्ट में नहीं, कोई दूसरे चार्ट पे देखने मिलेगी, लेकिन स्टिल मिल जाएगी। देखो अपने को क्या चाहिए, नीचे से एक बुलिश प्रेशर, बुलिश प्रेशर था अपने पास, ठीक, बुलिश प्रेशर था अपने पास, इस जगह पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था अपने पास। अब तुम देखो इस कैंडल ने इसका लो को डन किया हुआ है कुछ इस तरीके से, इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, लो को डन किया हुआ है। और यहाँ पे इस कैंडल ने भी इसके लो को लिया हुआ है। हाँ यहाँ पे कुछ होगा नहीं, इसलिए दैट्स वाई उसको लेना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें सेफ निकालूंगा इस जगह से, सेफ, सेफ निकालने का मतलब तुम्हारा ऐसा लेट नहीं करवाऊंगा। देखो इस कैंडल ने इसके लो को डन किया, अब डन क्या होना था, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई डन होना था तुम्हारा, सी दिख रहा है तुम्हें, इस कैंडल का हाई डन होना था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलो, 4 आवर में 5 मिनट का टाइम फ्रेम बढ़िया है, तुम 15 मिनट में जाओगे, बहुत छोटी रेंज देखने को मिलेगी तुम्हें। देखो सी, जो भी होगा 4 आवर की कैंडल, सी, मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, 4 आवर की कैंडल पर लाइंस मार्क कर लेता हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि कौन सी कैंडल का लो ग्रैब हुआ हुआ है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल और दैट सिक्स्थ कैंडल तुम्हारी, ये सबको मैंने मार्क कर लिया ताकि तुम इजीली चीज़ों को कर पाओ, ठीक। इस कैंडल इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है, 5 मिनट। और देखो ये ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, ये 25 तारीख का है, और आज कितनी तारीख है, 2 तारीख होगी जहाँ तक आज, 25 तारीख का, 4 5 दिन पहले का ही है। देखो ये कैंडल थी, इस कैंडल का लो ग्रैब था, सी, लो ग्रैब था, ये लो ग्रैब हुआ। इसके बाद तुम्हें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आया, लेकिन ये जगह पे शायद बैंक हॉलीडे था कि कुछ था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, ये जगह पे मैं था और मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ था इस जगह पे। लंदन सेशन, कहाँ है लंदन या न्यूयॉर्क, 7:30 बजा हुआ है, 2 से 5, हाँ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ने आकर के मेरा एसल हिट किया हुआ था इस जगह पे, पता है। न्यूयॉर्क ने आके, हुआ क्या था कि मैंने इस जगह से ट्रेड प्लान करने का ट्राई कर रहा था और यहाँ से मैंने उठा लिया था ये रिजेक्शन देख करके, ठीक है। और सडनली आया और नीचे स्टॉप लॉस लिक्विडिटी उठाई अपसाइड, तो मैंने यहाँ कहीं से फिर पकड़ने का ट्राई किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक हॉलीडे टाइप का तुम्हारा सिनेरियो था, इसलिए तुम्हारा एक एसल तो भाई यहाँ पे जाता, और देन अगर तुम सेकंड ट्राई मारते तो यहाँ से तुम्हारा जाता। देखो ट्रेडिंग में ऐसा रियलिटी है, तुम परफेक्ट कभी भी नहीं बन सकते। तुम सोचो कि तुम 100% कभी बन जाओ, तुम कभी ज़िंदगी में 100% नहीं बन सकते। मैं खुद आज तक नहीं बन पाया, माइकल नहीं बन पाया आज तक, तो तुम क्या बनोगे 100%। देखो ये काम है रिस्क मैनेजमेंट का,
यहाँ पे मेरा जो ऐसा एक एस एल, मैं जब मेरा जो प्रॉफिट रहता है ना, मैं कंटिन्यूसली अगर 3 एस एल ले लूँ तो मैं उसको एक एस एल, एक टीपी में कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी ट्रेड रहते हैं वो तो मैं 1:3 में ही मिलेंगे। उससे कम तो मैं बहुत कम प्लान करता हूँ जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, समझ रहे हो। तो ये दिखाया तुम्हें एक सिनेरियो, लेकिन तुम्हारा एक एस एल जाता, ये रियलिटी है। और मैं भाई ऐसा नहीं कि तुम्हें अच्छे अच्छे एग्जांपल दिखा दूँ, ठीक है, जो रियलिटी है सो रियलिटी है। एक दो एग्जांपल और देख लो, सारी ड्राइंग यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिखा दिखा के वो कर लूँ। चलो एक दो चार्ट और, बीटीसी का चार्ट ले लूँ क्या? तो बीटीसी का चार्ट ले लो, बहुत कमेंट आते हैं बीटीसी का चार्ट। बीटीसी में पर्सनली ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ। हम्म, देखो ये बेयरिश सिनेरियो है, यहाँ पे ही इस कैंडल का हाई ग्रैब हुआ, इस कैंडल का लो ग्रैब होना चाहिए, ठीक। इस कैंडल का हाई ग्रैब हुआ तो इस कैंडल का क्या होना चाहिए? लो ग्रैब होना चाहिए। अब देखो इस कैंडल ने इसके हाई को ग्रैब नहीं किया, अगली कैंडल ने आके हाई ग्रैब करी हुई है, और ये जो कैंडल है इनसाइड बार के अंदर है, दैट्स वाई इसको मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, अगली कैंडल को मानूंगा। तो मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक दो डेली की भी बता दूंगा कि डेली में क्या कैसा करना रहता तुम्हें। ये हाई था और हाई ये ग्रैब हुआ। देखो अब तुम, जैसे ही हाई स्विप हुआ, खटाक से एक डिस्प्लेसमेंट मिला, खटाक से, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स। क्या बना? ऑर्डर ब्लॉक एफ जी, सी ऑर्डर ब्लॉक बना, एफ जी बना, तुम्हारा सीधा नीचे का टारगेट। तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है सीआरटी पे, खाली अपना बायस स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हें एक डायरेक्शन मिल गई ना सीआरटी से, तुम बताओ मेरे को, स्टॉप लॉस इसके हाई का या इसका तुम 50% एरिया ले सकते हो, वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। तुम अपना रिस्क रिवॉर्ड देख करके, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा मिल रहा है तो ठीक है, ये तो थोड़ा इसके अभाव रख दो, कोई कोई नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना कितना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हो। तुम हाफ लॉट बुक करते हो, फुल लॉट बुक करते हो, सीटीसी डालते हो, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है। एक दो एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम में देख लो। अब मेन मसला क्या है कि जो अपना बीटीसी चलता है वो ज़्यादातर लिक्विडिटी की उसमें चलता है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और तो इसमें सीआरटी ज़्यादा मैं कभी ट्राई किया नहीं हूँ, लेकिन स्टिल तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो इधर पे सीआरटी में एसएल पे एसएल जाता तुम्हारा, क्यों? उधर के नीचे का लिक्विडिटी लिया, 3 डेज़ की लिक्विडिटी इस कैंडल ने उठाई, देन इसका अपसाइड डन, और तुम बैठे रह जाते इस पे और एसएल खाते। तो ज़्यादातर इसमें ना तुम करेंसी पेयर पे यूज़ करो, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा बिटकॉइन ट्रेड नहीं करता, तो मैं तुम्हें फालतू की चीज़ें नहीं बताना चाहता, ठीक है, कि मैं तुम्हें बोल दूँ कि ऐसा ऐसा होता है। और ऐसा सिनेरियो भी बताऊंगा सीआरटी पे। देखो ऐसा सिनेरियो जो मैंने तुम्हें अभी बताया था ना, कि अगर जिस कैंडल ने उसका हाई और लो दोनों ले लेता तो फिर क्या होता है, ऐसे भी सिनेरियो बनते हैं तुम्हारे। तुम्हें चार्ट रेडी करके नहीं आता ना, मेरे साथ मसला ये है। ये देख लो, यहाँ पे एक एग्जांपल है अपने पास। इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ग्रैब किया और इस कैंडल का हाई ग्रैब होना था, कुछ इस तरीके से, ठीक। तुम चलो 15 मिनट में, ये लो ग्रैब हुआ, ठीक। ये यहाँ पे इतनी विक आई हुई है और देन अपसाइड गया हुआ है, ठीक। और क्या डन होना था? ये इसका हाई, ये डन होना था। मतलब तुम्हें कौन सा सिनेरियो पकड़ना था? तुम्हें ये वाला पकड़ना था। अब अगर तुम 1 आवर वगैरह में रहते तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके से नीचे जाता दिखता, एंड देन अपसाइड आता हुआ दिखता। तो तुम इस दिन तो ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इस दिन तो तुम स्विप मानते ना, तुम ट्रेड करते अगले दिन। मतलब किस दिन ट्रेड करते तुम? इस दिन ट्रेड करते। ये जो मैंने मार्क किया हुआ, इस दिन तुम्हारा ट्रेड होता, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट कैंडल है
और सेकंड कैंडल जिसने तुम्हारा लो ग्रैब करके रखा हुआ है, क्योंकि फ्रैक्टल है, तुम फ्रैक्टल को समझो। देखो तुम इस दिन में ट्रेड करते ना, जो एक्सपेंशन आया हुआ है तुम इस दिन में ट्रेड करते, तुम्हारी फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ने लो ग्रैब किया, जब तक ये ऑफ नहीं होती तुम्हें पता नहीं चलता लो ग्रैब हुआ, मे भी नीचे क्लोज कर देती तो। और थर्ड कैंडल एक्सपेंशन जो तुम्हें पकड़ना था, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड कैंडल एक्सपेंशन जो तुम्हें पकड़ना था, तुम 1 आवर पे आए। देखो टाइम फ्रेम दोस्त बहुत ज़रूरी है। तुमने देखा कि एक भाई गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ठीक, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और तुम्हारा जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया हुआ है। 15 मिनट में चलो, एशियन का वेट करो, ठीक, क्योंकि स्टिल तुम्हारे पास ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पे तुम बाय कर सको, ठीक है। एशियन का वेट करो, 8 बजे एशियन चालू होता है, 8 यहाँ पे बज रहा है, और इस कैंडल ने तुम्हें एंट्री दी हुई है। सी तुम्हारी लॉन्ग की पोजीशन यहाँ बनती है, एशियन में तुम्हारा डन। 4 आवर के भी एग्जांपल बता दिया, डेली के एक आध एग्जांपल और बता देता हूँ, फिर इस लेक्चर को क्लोज करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मैं वीकली के हिसाब से बताऊंगा, वीकली मंथली बता दूंगा, और कहाँ कहाँ तुम्हें सिनेरियो देखने नहीं मिलेंगे वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक लेक्चर में हर कुछ कवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। और तुम ये बताओ कि इससे तुम्हारे बायस क्लियर हुए कि मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है कि नहीं जाने वाला, ये भी तुम मुझे बताना कि तुम्हारे बायस क्लियर हुए कि नहीं। और ये भी मैंने तुम्हें कल या परसों का ही एग्जांपल दिया, मैं तुम्हें ज़्यादा कोई पीछे जाके एग्जांपल नहीं दिया कि दोस्त ये देख लो, देख लो, यहाँ भी सेम एक CRT, सेम CRT, इसने इस कैंडल के हाई को डन किया, और उसका क्या होना था, लो डन होना था तुम्हारे, ठीक। चलो 15 मिनट में चलो, सी मैं जो छोटी डॉटेड लाइन मार्क करके रखता हूँ ना, ये वाली ये मुझे दिन गैस करने पे इजी रहता है कि मेरा डे कहाँ पे है। देखो ये वाला डे था मेरा, और इस पूरे डे ने मेरी लिक्विडिटी स्विप मारी थी, तो मैं इस दिन तो ट्रेड नहीं करता, मैं ट्रेड किस दिन करता, इसके अगले दिन, मतलब इस वाले दिन से मेरी ट्रेड स्टार्ट होती, और ट्रेड कब तक रहती, जब तक मेरा ये लो स्विप नहीं हो जाता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब बताओ कि जब ये वाला कैंडल मेरा डन हो जाता, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट, ये वाला जब मेरा डे डन हो गया था, तो इस कैंडल का लास्ट पीओआई कौन सा है जहाँ से तुम ट्रेड ले सकते हो, ये तो कोई सेंस नहीं बनता। देखो हमेशा जब ट्रेड लेना ना, लास्ट पीओआई देख करके लेना, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने वाला डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, समझ रहे हो, लो हाई स्विप हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ट्रेड कहाँ से लोगे तुम, 15 मिनट के लास्ट पीओआई से एग्जैक्ट ट्रेड मिली एग्जैक्ट ट्रेड तुम्हें नहीं मिली, कितने बजे मिली हुई है, ये तुम्हें 10 बजे ना, न्यूयॉर्क सेशन में तुमको ये ट्रेड मिली हुई है, समझ रहे हो, कहाँ मिली हुई है, न्यूयॉर्क सेशन में मिली हुई है। यहाँ से उठा के शॉर्ट कर देते इसके हाई का स्टॉप लॉस, और देन जो भी तुम्हारा टीपी होगा, पहला लिक्विडिटी तुम इसको मार्क करते, ठीक है, पहली लिक्विडिटी तुम्हारी ये वाली रहती इक्वलाइज। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम डायरेक्ट ये भी रखो, इक्वलाइज तुम्हारी यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी बुक करो, 70% क्वांटिटी बुक करो, हिम्मत हो तो आगे तक का होल्ड करो, नहीं तो यहीं पे बुक कर लो, 1:4 पर्याप्त है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और देख लेते हैं एक आध, और कोई दूसरा यूरो ले लेते हैं। यूरो में ये देखो, ये सेल साइड लिया था, बाय साइड और सेल साइड, और देन चला गया इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले करने के लिए। ड्राइंग कर देता हूँ रिमूव में, यही देख लो, ठीक है। ये पूरे इनसाइड बार के अंदर है, मैं इनसाइड बार का तुम्हें एग्जांपल बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि तुम अभी उतने एडवांस हो नहीं कि तुम इस चीज़ को समझ पाओ। और इसने इसके लो को लेकर के सीधा अप साइड उड़ गया है। यहाँ देखो
इस कैंडल का हाई ग्रैब हुआ है कुछ इस तरीके से, इसका लो ग्रैब होना है और तुम्हें ट्रेड करनी है इस दिन। 2 कैंडल तो तुम्हें वेट करने हैं, तुम्हें थर्ड कैंडल में जो करना है वो करना दोस्त। आओ 15 मिनट में सीधा। देखो मैं डायरेक्ट 15 मिनट में नहीं आता, लेकिन अभी मेरे को जल्दबाजी है और मैं तुम्हें जल्दबाजी से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ें बनी बनाई दिख रही है, इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अगर चीज़ें बनी बनाई नहीं होती तो मुझे भी इसमें कष्ट होता है, ये चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्त, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। इस कैंडल का हाई ग्रैब हुआ इस कैंडल में, ये दिन तुम ट्रेड नहीं करते, तुम पकड़ते इस दिन की ट्रेड। सी इतना बड़ा फॉल आया हुआ है, तुम इतना बड़ा ना भी पकड़ते, इतना ही पकड़ लेते तो बहुत है। मैंने खुद ने नहीं पकड़ा क्योंकि मैं इस चार्ट में ट्रेड ही नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। सी एक बार मैं दूसरे टाइम फ्रेम में भी देख लेता हूँ। देखो मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज़ बताऊंगा आने वाले लेक्चरों में, ठीक है। स्टिल जब ऑर्डर ब्लॉक टैब नहीं हुए होते लास्ट में तो प्राइस आता है टैब करने के लिए, ये वाला एक पॉइंट है। नहीं तो मोस्टली कई बार पहले मैं भी फंस जाता था इन सब में और एसएल ले लेता था, ऑर्डर ब्लॉक के हाई पे रहता था लेकिन एसएल ले लेता था स्टिल, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ऐसे कुछ सिनेरियो बनते हैं, समझ रहे हो, जब ये चीज़ें काम नहीं करती, वर्क नहीं करती। जो रीटैब हुआ होता है ना वही दोबारा टैब होता है, क्योंकि देखो इस कंडीशन में तुम्हारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक टैब नहीं है। और ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैब होना हमेशा, जब भी मार्केट को एक एक्सटर्नल करना रहता है, मैंने तुम्हें एक्सटर्नल इंटरनल वाले लेक्चर में सिखाया हुआ है। अगर मार्केट को एक्सटर्नल करना होता है वो हमेशा अपने लास्ट पीओआई के ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा डन करती है। देखो ऑर्डर ब्लॉक स्टिल डन नहीं है, पहले ही निकल गया, आया डन करने के लिए। मे बी कभी ये डन होते हैं और कभी नहीं होते, सबका सिनेरियो अलग अलग है। जब तुम खुद ट्रेड करना चालू कर दोगे ना, तुम खुद समझ जाओगे किस जगह ऑर्डर ब्लॉक डन होना है, किस जगह नहीं होना, किस जगह पहले पीओआई से निकलना, किस जगह लास्ट पीओआई से। मैं तो बता के चला जाऊंगा, वो इस सिनेरियो के हिसाब से होगा दोस्त, लेकिन हर चीज़ तुम्हें खुद करना है। सी और 15 मिनट में आ जाओ। और अपन जो दोस्त एंट्री लेते हैं ना सेशन के बीच में लेते हैं, ये 10 के आसपास बजा हुआ है, इस कंडीशन में आके हाई की लिक्विडिटी ली हुई है और देन ये वाले पीओआई को टैप किया हुआ है, समझ रहे हो। तुम यहाँ पे CISD का भी वेट कर सकते थे कि मेरा जब CISD हो जाए 5 मिनट पे, या 5 मिनट पे एक डिस्प्लेसमेंट हो जाए देन तब, लेकिन तुम ये भी देख सकते हो एक टर्टल सूप बना और देन निकल गया। सी टर्टल सूप डाउन, यहाँ भी एंट्री प्लान होती है तुम्हारी। जस्ट ये कैंडल का जब लो निकाल देता तब तुम यहाँ से बैठ सकते थे, और एग्जैक्ट देखो डाउन साइड, तो डेली के हिसाब से हो गया अपना। तो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी होगी। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं तुम्हें वीकली बताऊं, मंथली बताऊं और इसके ड्रॉबैक और अच्छे तरीके से बताऊं, अभी तो मैंने तुम्हें अच्छे एग्जांपल बता दिए जिससे तुम इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि इसके ड्रॉबैक लेके आऊँ, कहाँ पे लिक्विडिटी डन होगी और कहाँ पे लास्ट पीओआई से निकल जाएगा, वो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और दोस्त अगर तुम कमेंट करते हो तो अपनी जगह ज़रूर बता दिया करो कि भाई मैं फलाने शहर से तुम्हें कमेंट कर रहा हूँ या तुम्हें देख रहा हूँ, तो मुझे एक संतुष्टि मिलती है कि नहीं यार लोग यहाँ के भी इतने दूर दूर से भी हैं और मुझे देख रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट होता है ना। मेरे को इच्छा होती है कि यार चलो लेक्चर बना रहा हूँ यार, इतनी दूर से मेरे को देख रहा, तो मुझे भी थोड़ी तृप्ति हो जाया करेगी। तो तुम जब भी कमेंट करते हो तो बता दिया करो कि क्या कैसा रहता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक अनाउंस करता हूँ, अनाउंस मतलब तुम काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि अनुदीप भाई ग्रुप बनाओ जहाँ पे हम लोग मिल बैठ के बात कर सकें, या कुछ ऐसा कि ट्रेड प्लान कर सके या इस तरीके का कुछ। अगर तुम चाहते हो रियली पे कुछ करना, अगर तुम चाहते हो कि सीखना, तो मुझे बताना, तो मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ग्रुप बना दूंगा जहाँ सभी लोग मैसेज कर सकें, सभी लोग चीज़ों को अपना रख सके कि देखो आज मैंने ये वाला ट्रेड प्लान किया है, क्या ये सही है गलत है, या मुझे ये डाउट है सही है या गलत है। अगर तुम चाहते हो तो मुझे बता देना, तो मैं एक ग्रुप डिज़ाइन कर दूंगा जहाँ तुम लोग आपस में एक एक कम्युनिटी की तरह डिस्कशन कर दोगे। लेकिन मैं उन्हीं बंदों को उसमें रखना चाहूँगा जो जो लिटरली कुछ करना चाहते हो। वो बंदे नहीं जो खाली हर ग्रुप में जाकर के गंद मचाने का काम करते हैं या गाली गलौज करने का काम करते हैं। वो बहुत सभ्यता वाला एक ग्रुप रहेगा, क्योंकि अगर वो ग्रुप चलता है या कुछ ऐसे ट्रेडर उसमें बनते हैं जो
लाइफ में सचमुच एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेडर हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है। अगर मे बी 100 लोग हैं तो 100 में 2 ट्रेडर ही हैं जो सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत की हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 98 लोगों ने मेहनत नहीं की हुई है, लेकिन हर चीज़ के पीछे की एक मेहनत होती है दोस्त, समझ रहे हो। और वो मेहनत नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पे दिन और रात लगता है, समझ रहे हो। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ मैं करूं तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना कि अनुदीप भाई चाहते हो। और अगर मेरे किसी को गोल्ड की ट्रेड देखनी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तो मेरे इंस्टा पे जाओ और जाके हाइलाइट्स पे पड़ी होगी, आज भी हाइलाइट्स देख लो मेरी जा करके। MT5 का मैंने स्टोरी डाल रखी है, वहाँ तुम्हें सब क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ऐसे कंटेंट मैं तुम्हें देता रहूँ। और मैं तुम्हें सब चीज़ सिखा के जाऊँगा फ्री पे, तुम चिंता मत करो। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं सच में सिखाने के लिए रेडी हूँ। मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ कि 10 वीडियो बनाई या 15 वीडियो बनाई, 20 वीडियो चैनल पे अपलोड कर ली और बोला कि कोर्स ले लो। कोर्स लेने की बारी आएगी तो भी सोचूंगा, लेकिन मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं या उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया हुआ है। अगर तुम आखिरी तक वीडियो देख रहे हो, मेरी ये सब बात सुन रहे हो, देन तुम ही वो बंदे हो जो आगे जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। क्योंकि पता है एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? साइकोलॉजी वाला पॉइंट। अगर एक सॉरी साइकोलॉजी, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अगर तुम अपनी साइकोलॉजी को मिस कर देते हो या मेरी हुई एक एक बात को मिस कर देते हो, तो भाई इन सब से तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेरे मैं जो भी चीज़ समझाता हूँ तो इधर पे कुछ नहीं होने वाला दोस्त, होने वाला है यहाँ पे। मैं जितनी देर बोला ना, ये कहाँ गया वो CRT वाला फंडा जो भी था, वो मैंने जो रिमूव किया हुआ है। जो मैंने इतना तुम्हें बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, वो थ्योरी में है, एक्चुअल चीज़ मेरी बोली गई एक बात में है वो चीज़। अगर उसको समझ जाओगे, हर चार्ट पे अप्लाई कर लोगे। और अगर चार्ट पे अप्लाई करने का ट्राई करोगे और उस चीज़ को नहीं समझोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो आई होप, तो अब मैं लेक्चर को क्लोज करता हूँ, राइट।